किताब सामने रखेंगे, इससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो गजल उनकी यूं है, ध्यान पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, जमीन चमने गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, दिल व दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकां कैसे कैसे, गम व गुस्सा व रंज व अंदोह व हरमा, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। तो चलिए तलबा, अब हम इसकी तशरीह करेंगे। ध्यान पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, यह उनका पहला मतला है, यानी गजल का पहला शेर जिसे मतला कहते हैं। इसमें शायर कह रहे हैं, ध्यान पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे। इसमें जो ध्यान जो होता है, ध्यान कहते हैं मुंह को, गुमा होता है ख्याल या वहम, कलाम कहते हैं बातचीत को, गुफ्तगू को। यानी शायर क्या फरमा रहे हैं कि जब मैंने अपने महबूब से गुफ्तगू की, जहाँ हम कलाम थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो गुफ्तगू के दौरान हमने उनके ध्यान पर, उनके मुंह पर कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे साफ जाहिर होता है कि मेरे महबूब को मेरे खिलाफ कुछ बदगुमानियां हैं, कुछ गलत फहमियां हैं। यानी किसी ने उनसे कोई शिकायत की होगी, उन्हें कोई चुगली की होगी, जिसकी वजह से मेरे महबूब को मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा हो गई है, बदख्याली पैदा हो गई है, ठीक है, और वो गलत फहमियों का शिकार हो गया। इसका दूसरा शेर हम पढ़ेंगे, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जमीन तो जमीन होती है, चमन चमन कहते हैं बाग को, ठीक है, गुल होता है फूल, और आसमां आसमां कहते हैं, रंग बदलना होता है हालत बदलना, ठीक है। यानी ख्वाजा अब्दुल आतिश इसमें इस शेर के अंदर ये फरमा रहे हैं कि जमीन चमने गुल खिलाती है क्या क्या। यानी इस दुनिया के अंदर जो दुनिया जो है, इसमें तरह तरह के फितने और हंगामे बर्पा होते रहते हैं। यानी गुल क्या क्या गुल खिलाती है, यानी उन्होंने तो यहाँ पे एक तशबीह दी है बाग को दुनिया से। ये दुनिया यानी बाग के अंदर फूल निकलते हैं और फूल खिलते हैं, और फिर वो बाग वीरान हो जाता है, और फिर उसमें कांटे भी पैदा हो जाते हैं। तो यानी उन्हें तशबीह दी दुनिया से। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कोई इंसान पैदा होता है और कोई जाता है, कुछ इंसान आते हैं और कुछ जाते हैं। किसके घर में यानी खुशी होती है और कहीं पे गमी होती है। एक तरफ दुनिया के अंदर खुशी का नज़ारा हो रहा है, इजहार हो रहा है, और दूसरी तरफ गमी का इजहार हो रहा है। कुछ लोग खुशी मनाते हैं और कुछ लोग रोते हैं, गमी मनाते हैं। यानी ये दुनिया जो है पता नहीं क्या क्या नज़ारे दिखाती है। और ये दुनिया देखो, हम कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो पीछे लोग पता नहीं दुनिया में क्या होगा, बल्कि नहीं, जो गया वो सो गया। दुनिया फिर उसकी जो रौनक है, इसकी दिल के जो ये चलती रहेगी, और ऐसे हमेशा ये होता ही रहेगा। इसके बारे में आप खूब ही जानते हैं। तो यही शायर जो है आतिश इस शेर के अंदर कहना चाहते हैं कि दुनिया भी क्या क्या गुल खिलाती है, ये बदलता रहता है। ये ज़मीन आसमान फिर वो ऐसा ही है, ये दुनिया वैसे चलती रहेगी। ये आसमान पे सूरज निकलता रहेगा, सूरज इसी तरह निकलेगा, चांद इस तरह चमकता रहेगा, सितारे इसी तरह टिमटिमाते रहेंगे। ये दुनिया चलती रहेगी, लेकिन हम होंगे या नहीं होंगे, तो ये दुनिया जो है ऐसी ही होगी। और ये दुनिया भी क्या क्या गुल खिलाती है, ठीक है। इसके अंदर शायर ने ये इस चीज़ को उन्हें सामने लाया है। तो आप इसमें अपने हिसाब से तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा शेर इसका है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पे शायर ने तालमी इस्तेमाल की है। गोर कहते हैं कब्र को, सिकंदर मीन्स सिकंदर आजम, जिसे हम सिकंदर आजम कहते हैं। यानी ऐसा बादशाह, सिकंदर बादशाह से हम कहते हैं। यानी वो ऐसा अजीम बादशाह था जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का एक ख्वाब देखा था, पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा किया था। और आगे है दारा। दारा भी एक ईरान का एक मशहूर बादशाह था, ठीक है। और नामी कहते हैं मशहूर और मारूफ लोग। यानी न गोरे सिकंदर, यानी सिकंदर बादशाह जो था वो इतना अजीम बादशाह था, उसने अपनी सल्तनत को इस कदर वुसअत दी थी, इस कदर उसकी सल्तनत फैली हुई थी
کہ وہ यूनान से लेकर, यानी वो यूनान का बादशाह था ना, यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक उसकी सरहदें मिलती थी, उसकी सल्तनत फैली हुई थी, लेकिन नागोर सिकंदर आज उनकी कब्र तक भी कहीं मौजूद नहीं है, उनकी कब्र के निशान तक मिट चुके हैं, और न है कब्र दारा। इस तरह दारा भी जो एक अजीम बादशाह, जो ईरान का बादशाह था, और वो एक बहुत बड़ा बादशाह था, जिसने क्या अपनी हदें जो जिसका ताल्लुक जो था वो उसका ताल्लुक हंजा मुंशी खानदान से मिलता है, ठीक है। और इसकी सल्तनत में जो है वो गंदारा, मकरान, बलूचिस्तान, अरब और मिस्र शामिल थे, लेकिन आज उसकी कब्र को भी कोई नहीं जानता। इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद भी उसकी कब्र का नामो निशान मिट गया है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, कितने कितने अजीम लोग थे कि दुनिया में कितनी कितनी अजीम हस्तियां गुजरी हैं, तो वो आज कहीं नहीं है। आज दुनिया जो है किस मुसीबत का शिकार है, लेकिन ये मुसीबत भी नहीं रहेगी, ठीक है। ये दुनिया फिर वैसी कायम रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, और जब अल्लाह चाहेंगे तो क़यामत बर्पा होगी, और जब तक इस दुनिया को चलाएंगे ये दुनिया चलती रहेगी। जिसके मुकद्दर में मौत है उसको मौत आके रहेगी, चाहे वो घर से बाहर निकले या घर के अंदर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर से बाहर निकले, नहीं, हमने एहतियात बरतनी है। कोविड-19 की वजह से हमने घर के अंदर नहीं रहना है, हमने बाहर नहीं जाना है, हमने पूरी एहतियात बरतनी है, लेकिन यकीन अल्लाह पे करना है। घर के अंदर रहकर भी हमें ये यकीन रखना है कि अगर हमारे मुकद्दर में मौत है तो घर के अंदर भी आकर रहेगी, लेकिन अगर हमारे मुकद्दर में जिंदगी है तो हम घर के बाहर भी अगर कहीं मजबूर भी निकल सकते हैं, निकल जाएंगे मजबूरी की बुनियाद पर, तो भी अल्लाह हमें, अगर हमारे मुकद्दर में मौत नहीं है, जिंदगी है, तो हमें अल्लाह ताला बचा लेंगे। हमें कोई दुनिया की ताकत हमें मार नहीं सकती है, इस बात पे हमें यकीन रखना है। तो ये शेर जो है इस बात की तरफ हम याद दहानी दिलाना चाहता है कि इतने इतने मशहूर, इतने इतने अजीम हस्तियां दुनिया में हैं, गुजरी हैं, लेकिन आज उनके कब्र के निशान भी कहीं मौजूद नहीं है। उन नामियों के निशान कैसे कैसे मिट गए। अगला शेर है, दिल व दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। दीदा कहते हैं आंख को, यानी आंख से देखना, आंख की नजर। अहले आलम में होता है दुनिया वाले। यानी शेर के अंदर आतिश फरमाते हैं, दिल व दीदाए अहले आलम में घर है, यानी ए महबूब तुम लोगों के दिलों में रहते हो। दिल व दीदाए अहले आलम में घर है, यानी तुम लोगों की आंखों में बसते हो, लोगों के दिल में रहते हो, लोगों की आंखों में तुमने अपना घर बना लिया है, लोगों के दिलों में तुमने अपना घर बना लिया है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। यानी इससे बेहतर मकान और क्या हो सकता है, इससे अच्छा मकान और क्या हो सकता है कि तुम लोगों के दिलों और इनकी आंखों में घर किए हुए हो। अगला शेर है, गम व गुस्सा व रंज व अंदो व हरमा हमारे भी हैं मेहरमा कैसे कैसे। गम होता है गम, गुस्सा होता है गुस्सा, इसको आप जानते हैं। रंज भी होता है गुस्सा, दुख, और अंधो कहते हैं गम को, और हरमा होता है मायूसी को, बेचैनी। यानी सारे गम, गुस्सा, और ये जो है ना गम व गुस्सा व रंज व अंधो व हरमा, ये सारी परेशानी ही के नाम है। इसको शायर ने वो अपने वो इसमें एक लचक पैदा करने के लिए इसने इतने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ताकि इसमें और ज्यादा मजबूती पैदा हो जाए कि हम कितने रंजीदा हैं, हम कितने दुखी हैं। यानी शायर क्या फरमाते हैं कि खुशियां तो सदा से हमसे दूर रहती हैं। गम व अंदवा व रंज व अंदो व हरमा, गम व गुस्सा व रंज व अंदो व हरमा हमारे भी हैं मेहरमा कैसे कैसे। यानी ये हम पर मेहरबान है। यानी हम जो है हमेशा रंज, अलम, गुस्सा, हसरतें, मायूसी और फिक्र का शिकार रहते हैं। यानी गमों और महरूमी ने हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन कमी अगर है तो खुशियों की कमी है। खुशियां हमेशा हमारे से दूर ही रहती है। यानी हम हमेशा रंजीदा रहते हैं, मायूस रहते हैं, गमी में हमने अपनी जिंदगी बसर की हुई है। तो ये हो गई इसकी मुकम्मल तशरीह। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात की, ये गज़ल की, इसमें ये तकरीबन 5 अशार हैं। तो अब इसके मशकी सवालात हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये जो सवालात इसी गज़ल से पीछे हमने जो पारा अभी तक तशरीह की, इसी में सारे निकल जाएंगे। लेकिन आपने अगर इसको वीडियो को अच्छी तरह से गौर से देखा होगा तो आपके सारे जवाबात इसी में निकल गए हैं। पहला सवाल है, इस गज़ल में शेर की निशानदेही कीजिए जिसमें इंसान की बेसबाती का जिक्र है। ये वही पहला शेर, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा मीठे नामियों के निशान कैसे कैसे। शायर ने गमो गुस्सा और रंज और अंधों को अपने मेहरबानों पर क्यों शुमार किया है।
شاعر نے غم و غصہ رنج و اندوہ کا اپنے مہربانوں میں اس لیے شمار کیا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کے ساتھ یہ ہمیشہ خوشی بھی ساتھ رہتی ہے اور غمی بھی ساتھ رہتی ہے۔ اب یہ نہ سوچئے، مایوسی کا شکار نہ ہو جائیے کہ ہم گھروں میں اندر قید ہیں، لاک ڈاؤن ہے، پابندیاں پہ لگ گئی ہے، اب کیا کریں گے، تو یہ نہیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ ساتھ ہے ہمارے ساتھ۔ بیماری اور پریشانی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ انسان کا ایک فطرت ہے، فطرتی چیز ہے، یعنی انسان کو کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کی طرف یہ رغبت دلاتی ہے کہ اگر انسان کو خوشی ہوتی ہے تو اس کو اتنا خوش نہیں ہونا ہے کہ اپنے خدا کو ہی بھول جائے، اور جب مایوسی آتی ہے تو اتنا مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو کر اس کا دل ہی بیٹھ جائے، یعنی وہ ہارٹ پیشنٹ بن جائے، نہیں، بلکہ مایوسی میں بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ عاطف کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو شاعری یہ پیچھے دیکھیے آپ، اس میں جو آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے خواجہ درد آتش، اس کی حالات زندگی